हमारा कर्म खराब है, पता नहीं भगवान रूठ गया है हमसे, पता नहीं कोई देवी देवता रूठ गए हैं हमसे। ये क्यों कि हम देख ही नहीं पाए उस बात को। अगर आपके पास में विवेक की दृष्टि है थोड़ी, आप सत्संग करते हो, तो कोई भी स्थिति आई है सामने तो उसके नजदीक पहुंचो, और जब नजदीक पहुंचोगे तो फिर वहां उसका कारण आपको पता चल जाएगा कि ये दुख है तो इस कारण से है। किसी ईश्वर और भगवान का दिया हुआ दुख नहीं है। कोई भगवान क्यों दुख देगा तुम्हें? लोग कहते हैं भगवान की मर्जी है, और आपको कौन सा कोई देवी देवता माफ कर देगा? जब आप ने कुछ देखा ही नहीं और फिर कोई दुख है, संकट है, तो फिर तुम किसी देवी देवता से प्रार्थना करो तो फिर वो सुनेगा भी कैसे? क्योंकि देवी देवता का दिया हुआ दुख थोड़ा ही है। इसलिए ये बड़ी सजगता और सावधानी की बात है। हम ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीते हैं सज्जनों, तो समझ लो ईमानदारी के साथ जीवन जियोगे, सत्य के साथ जीवन जियोगे, तो दुख नाम की कोई चीज नहीं है जीवन में। हम अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करें तो दुख नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कोई गलत काम किया है, इसलिए उसका परिणाम दुख है। तो मैंने निवेदन किया, आप शांति के साथ शाम को बैठ करके, सवेरे बैठ करके और अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करिए, देखिए आप। और तुमसे ज्यादा जो तुम्हारे अंदर में शक्ति है, वो तुमसे ज्यादा बड़ी शक्ति और कहीं पर नहीं है, न मंदिर में, न मस्जिद में, न किसी देवी में, न किसी देवता में। क्योंकि मंदिर बनाए तो तुमने बनाए, देवी देवता बनाए तो तुमने बनाए, उनके नाम रखे हैं तो तुमने रखे हैं। जो कुछ बनाए हैं, जो कुछ माना है, जंत्र मंत्र बनाए हैं तो तुमने बनाए हैं, किताबें बनाई हैं तो तुमने बनाई हैं, मार्ग बनाए हैं तो तुमने बनाए हैं, सिद्धांत बनाए हैं तो तुमने बनाए हैं, जाति पाति की दीवार लगाई है तो तुमने लगाई है। आज जो कुछ किया है वो तुमने किया है। तुम्हारे पास में बहुत बड़ी शक्ति है, आप खोज करके तो देखो। और आप खोज करके देखोगे और आप सत्य के आधार से अपने लक्ष्य की तरफ चलोगे, आपको दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। रोकने वाले तो आएंगे, ये बात जरूर है, ऐसा नहीं है कि कोई रोके नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी कमजोरी है तो तुम रुक जाओगे। अगर कमजोरी नहीं है, तुम अपने चरित्र और अपनी ईमानदारी के साथ तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हो, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, सबसे बड़े शत्रु हमारे भीतर में बसे हुए हैं। हमारे चंचल मन और इंद्रियां ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, और जीते हुए हमारे मन और इंद्रियां ही हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। बाहर के शत्रु और मित्र क्या करेंगे? मैंने कहा कि चीज तो हमारे भीतर में है, करंट तो हमारे भीतर में है, बाहर तो केवल अर्थ है। जो तुमने अपनी शक्ति को समझ लिया, तो फिर बाहर कहां कहां कैसे कैसे उपयोग करना है, कहां कैसे बोलना है, कहां कैसे चलना है, आप कदम कदम पर आप विवेक के साथ अपना जीवन जियोगे। पर और ये एक बात बता, मैं चतुराई और चालाकी के साथ नहीं कि चलो चतुराई और चालाकी से अपनों काम बना लो, वही तुम्हारे लिए आज तो तुम बना लोगे, लेकिन आज नहीं तो कल वो तुम्हारे दुख का कारण बनेगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। किसी दूसरे को पागल बनाने की कोशिश मत करना कभी, किसी से कुछ छलने की कोशिश मत करना कभी। ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत और मशक्कत की कमाई पर भरोसा रखना। जो बचे आदि में से आदि, टूको में ते टूक, और कहें कबीरता दासकों कबू ने आवे चूक। जो बने थोड़ा टुकड़ा पेट से, तो कहीं भूखे भिखारी को दे देना। तुम्हारे पास में कहीं कोई सेवा है किसी प्रकार की और समय आ गया है कहीं, तो दे देना, कोई चिंता मत करना, तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं पड़ेगी। आप दिन दिन बढ़ते चले जाओगे। आप किसी चीज का उपयोग करोगे तो ये प्रकृति जान लेती है कि ये इस चीज का अधिकारी है, और अधिकारी के पास में वो चीजें अपने आप आती हैं, तो वो स्वयं उनका बढ़िया उपयोग करता है उन चीजों का।
और जहां अगर उपयोग नहीं किया तो समझ लो कि वो चीज तुम्हारे हाथों से धीरे धीरे चली जाएंगी। आप 1000 प्रकार की ताकत लगाना, लेकिन वो रुकने वाली नहीं है। इसलिए सावधानी के साथ अपना जीवन, अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करते चलो। मन सारथी है आप रस, विषय लहर फोराए, मन के चलाए तन चले, जैसे सर्वस जाए। मन गया तो सब गया। इसलिए अपने मन को साध करके रखो। और जहां कोई भी चीज बढ़िया से बढ़िया तुमको दिख रही है, पर तुम उसको कौन से तरीका से देखते हो? कोई सुंदर से सुंदर रूप है तुम्हारे सामने, तुम उसको कौन से तरीका से देखते हो? क्योंकि एक तो हमारी दृष्टि होती है विषय भाव से देखते हैं, और एक हमारी दृष्टि होती है एक ज्ञान के आधार से देखते हैं हम। जब ज्ञान और अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ देखेंगे हम, तो कितना भी बढ़िया सुंदर रूप है सामने, चाहे कोई लड़की है या लड़का है, तो हम उसको अपनी बच्ची के रूप में भी देख सकते हैं, अपनी बहन के रूप में भी देख सकते हैं, और अपनी माँ के रूप में भी देख सकते हैं, हम भाई के रूप में देख सकते हैं, चाचा ताऊ के रूप में देख सकते हैं, दादा बाबा के रूप में देख सकते हैं। जब ऐसा भाव होगा तो तुम्हारे चित्त में विकार पैदा नहीं होगा, और अगर वासना की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे चित्त में विकार पैदा हो जाएगा, और वो विकार तुमको फिर गिरा देगा कहीं न कहीं ले जा करके। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों की ये कहानी किस्सा है, एक की नहीं, दो की नहीं, चार की नहीं। वही भाई बहन आराम और आनंद के साथ अपना जीवन जीते हैं, जो इन सारी चीजों से सिमट करके और अपने आप में आ जाते हैं। जैसे कभी आपने देखा है कछुआ, कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, और फिर ऐसा वो हो जाता है कि फिर भाई इतने तो लड़काए दो, इतने तो लड़काए दो, माने अपने सारे, क्योंकि बाकी अंग बाकी बड़े कोमल कोमल अंग हैं, और भाई खोपड़ी बहुत बड़ी टाइट होती है। एक बार उनको लट्ठू दे तब नहीं टूटे भाई खोपड़ी, खोपड़ी बाकी मजबूत होती है, लेकिन बाकी जो नार और पंजे वो बड़े कोमल होते हैं। पर नेक वाय कछुआ एहसास भयो और वो तुरंत अपने भीतर हो जाता है। तो ऐसे भीतर होने की कला हमारे पास में भी आ जाए, जब कोई बात हो तो हम भी भीतर हो जाए, हम भी अपने अंगों को समेट ले। जब तुम भीतर हो जाओगे तो जैसे कछुआ की नार भीतर हो गई, जैसे पंजे भीतर हो गए, ऐसे ही अगर तुम भीतर हो जाओगे तो तुम्हारी आंख भी बंद हो जाएंगी, फिर तुम्हारे कान भी किसी शब्द को ग्रहण नहीं करेंगे विशेष रूप से, क्योंकि तुम भीतर हो गए। और तुम बाहर हैं तो तुम्हारी आंखें भटभटाए रही हैं देखे हुए। काफी लोगों को देखा है बाजार में चलते हैं तो ऐसे भटकते जाते हैं। और सिद्धांत कहता है कि आप अपने 3-4 कदम तक देखिए, इधर उधर मत भटकिए। इधर उधर भटकोगे तो तुम्हें ठोकर लगेगी। क्या देख रहे हो? क्या दुकानों को देख रहे हो? क्या लोगों को देख रहे हो? क्या देख रहे हो? किसकी पहचान कर रहे हो? अरे तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन जाओ अपने लक्ष्य से और अपनी सावधानी के साथ, और अपनी सावधानी के साथ और अपने लक्ष्य पर जाओगे तो फिर निश्चित रूप से फिर तुम्हारे सामने कोई ऐसी चीज, क्योंकि ऐसी चीज कोई आएगी नहीं आगे, तुम अपने आप को समेट करके चल रहे हो। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, वास्तव में यह जीवन ऐसा है बहुत बड़ा बेशकीमती, इसकी कोई कीमती नहीं है। सदगुरु संतों ने तो जहां तक बताया है कि ये मानव जीवन है एक बहुत बड़ा खजाना है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाहे न जेई परलोक समारा। ये मानव का शरीर मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। एक लकड़हारा था, जंगल में से लकड़ियां काट करके लाता। महात्मा जी मिल गए कोई एक, तो वो क्या करता कि उन लकड़ियों को, वो था तो वो जंगल, तो वो लकड़ियों का कोला बना बना करके बेचता। तो लकड़ियां काट करके लाता, फिर कोला बनाता उसके, और कोला बना करके फिर बाजार में ले जाता।
महात्मा जी मिल गए तो महात्मा जी से भाव बंदगी भई और महात्मा जी ने कहा कि भैया तुम क्या काम करते हो? बोले महाराज मैं तो लकड़ियां काट के ले जाता हूं और लकड़ियों से ही अपना जीवन यापन कर रहा हूं। महात्मा जी ने कहा तो चल मैं एक जंगल ऐसा बताऊं तुझे, तो वो लकड़ियां बहुत बेशकीमती है। तो महात्मा जी उसको ले गए और जाकर के एक जो चंदन का जंगल था और वो जंगल बता दिया चंदन का। तो अब वो जाकर के चंदन की लकड़ियां काट करके लाता है, पर काम बाकी बागो लक्ष्य हुई है, वो बिनेव जलावत हो है और कोला बना के ले जाता। तो अब कोला तो चाहे चंदन को होए और चाहे बमूरा को होए, कोला तो कोला ही हो तो है। महीना साल खांड बीत गई तो फिर वे महात्मा जी मिले कभी। महात्मा जी ने सोची अब तो लकड़ा हारो पैसा वाव है होगा, क्योंकि चंदन की लकड़ियां काट काट करके इसने जंगल खाली कर दिया पूरा। महात्मा जी ने कही रे भैया अब तो तू बढ़िया अच्छो खातो पीतो होगा। बोले महाराज अच्छो खातो पीतो का बे 1 रुपया की तब पहले ले जाते और वही 1 रुपया की अब ले जाता हूं। अरे कि 1 रुपया ही कैसे रे? पहले तो तू ले जातो साधारण लकड़ियां और अब चंदन की लकड़ियां ले जातो है, तो तू कैसे क्या कहां ले जाता है, कैसे बेचता है तू? कि महाराज मैं तो जला जला के कोला करके बेचता हूं। कि हाथ तेरा भला हो तेरा, जला जला करके कोला कर करके। आज तू जलाना मत है, आज तू एक गठरी वैसे ही लेकर के जाना। तो बताते हैं वो एक गठरी वैसी लकड़ियां की लेकर के आया और जाकर के जब ले गया बाजार में तो वो एक गट्ठा लकड़ी का बहुत पैसों का बिका। तब उसकी आंखें खुली, जाकर के उसने महात्मा जी के पैर छुए, कहने लगा भगवान मैं तो बहुत बड़ी भूल में था, एक ही लकड़ी के गट्ठा ने और तमाम पैसे दिए मेरे को। उस लकड़हारे की आंख खुल गई और वो लकड़हारा वो एक अच्छी लाइन पर लग गया। तो शायद हम भी कहीं ऐसे ही तो कोला कर करके अपनी शक्ति को खत्म करके चले जाते हैं नहीं, यानी विषय की आग में अपनी जीवन शक्ति को जला जला करके और उसके विषय रूपी कोला बना बना करके और फिर संसार में हम व्यवहार में उसको बढ़ते चले जाते हैं। सदगुरु कहते तुम चंदन से भी बेशकीमती हो, तुम्हारे पास में तो वो खजाना है जो बुद्ध को मिला, कबीर को मिला और महापुरुषों को मिला। तो थोड़ा अपने आप पर विश्वास करिए और अपने भीतर की खजाने को खोल करके देखिए। आपके सबसे बड़ा तो आपके खजाने में मूल्य है, वो सत्य है। सत्य कहीं बाहर नहीं मिलता है, दुकानों पर नहीं मिलता है, सत्य कहीं बाजारों में नहीं मिलता है। एक भजन में सुना होगा, बाजारें दौड़ी काय को गई सखी कायागढ़ में लागी ये दुकान, बाजारें दौड़ी काय को गई। सत्य की शक्कर, देखिए कितना बड़ा मसाला है। सबसे बड़ा सत्य है वो तुम्हारे भीतर में है। फिर सबसे बड़ी दया है, धर्म है, वो तुम्हारे भीतर में है। धर्म बाहर नहीं है, धर्म अपने भीतर में है। जो बाहर के धर्म हमने बनाए हैं ये तो कल्पना के धर्म है। भीतर में हम अपने धर्म को ठीक तरीका से पहचान ले तो सच्चे अर्थों में तुम धर्मात्मा बन जाओगे।